आज का ये सालन भी बिल्कुल घर के आम मसालों से तैयार हुआ है। ना कोई मुश्किल चीज़, ना कोई ख़ास खर्च, बस सादा सा घरेलू खाना और लकड़ी वाले चूल्हे का देसी जायका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप जानती हैं कि लकड़ी वाले चूल्हे पर बने हुए खाने का जायका कुछ और होता है। जब लकड़ी जलती है, चूल्हे से हल्का सा धुआं उठता है और सालन आहिस्ता आहिस्ता पक रहा होता है और पूरे घर में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है कि वो खुद ही बढ़ जाती है। आज मैंने बहुत ही सादा तरीके से आलू पालक तैयार किया है। पालक को अच्छी तरह साफ़ किया, आलू काटे, फिर मसालों के साथ इसे लकड़ी वाले चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया। यकीन करें, जब सालन आहिस्ता आंच पर पकता है तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। आलू पालक सिर्फ जायके में ही अच्छा नहीं, बल्कि एक सादा और ग़िज़ाई से भरपूर घरेलू खाना भी है। पालक में फ़ाइबर, फोल्ट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और कुछ मिकदार में आयरन मौजूद होता है, जबकि आलू हमें कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं जो जिस्म को तवानाई देने में मदद करते हैं। अगर पालक और आलू को मुनासिब मिकदार में कम तेल और मुतवाज़न मसालों के साथ पकाया जाए तो ये रोज़मर्रा के खाने में एक अच्छा इजाफ़ा बन सकता है। ख़ास तौर पर घर का बना हुआ सादा सालन बाहर के बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाले खानों के मुकाबले में एक बेहतर इंतखाब हो सकता है। यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें मसाला जार डालूँगी। देखिए माशाल्लाह से इतना फ़्रेश पालक है। ये तमाम सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली है। अब हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। पालक के बारे में एक और बात ज़रूर याद रखें कि सिर्फ़ एक खाने से कोई बीमारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए पूरी खुराक का मतवाज़न होना ज़रूरी है। सब्ज़ियाँ, दालें, फल, अनाज और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन सबको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। आज का ये सालन भी बिल्कुल घर के आम मसालों से तैयार हुआ है। ना कोई मुश्किल चीज़, ना कोई ख़ास खर्च, बस सादा सा घरेलू खाना और लकड़ी वाले चूल्हे का देसी जायका। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आप में से कितनी बहनें आज लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाती हैं? अगर आपके घर में भी लकड़ी वाला चूल्हा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इस पर कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे तो लकड़ी वाले चूल्हे पर बने हुए तकरीबन हर खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरे देसी किचन, गाँव की ज़िंदगी और घर के सादा खाने पसंद हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत और हौसला अफजाई ही मेरी असल ताकत है। आपका एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं, मसाला भुन चुका था। अब मैं इसमें डालूँगी पालक। बच्चे ज़िद करते हैं आलू पालक, सबसे पहले आलू पालक बनाने के लिए ज़िद करते हैं, उसके बाद सुबह पालक के पराठे बनाने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से पालक मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। ये अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। पालक में जो है वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ़ अपने ही पानी में जो है वो पकेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा कच्चा पालक है। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी इसके अंदर। अब इसके ऊपर मैं इसी तरह ढक्कन रख दूँगी और जो ये आलू भी हैं ये पालक के ही पानी में अच्छी तरह पक जाएंगे। इस तरह इस सालन का जायका बहुत ही मज़ेदार होगा और पकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसका अपना पालक का पानी इतना ज़्यादा होता है और हम और पानी डाल दें तो फिर जहाँ 10-15 मिनट लग रहे हैं वहाँ आधा घंटा, 1 घंटे के बराबर टाइम लगता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।